क्या होगा अगर किसी देश में लोगों को बोलने, पढ़ने, सोचने या समान अवसर पाने की आज़ादी ही न मिले? इसी सवाल का उत्तर है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35 में उल्लेखित है। इनका स्वरूप अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। प्रारंभ में संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300A बना दिया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार लागू हैं। इन अधिकारों की विशेषता यह है कि इनकी सुरक्षा केवल न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है। नागरिक सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जाकर अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार भारतीय संविधान की मूल आत्मा है, जो नागरिकों को समान दर्जा, समान अवसर तथा भेदभाव से मुक्ति की गारंटी देता है। अनुच्छेद 14 के अनुसार सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं और किसी के साथ कोई विशेषाधिकार नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ है कि न तो नागरिक और न ही विदेशी, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, वंश या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को निषिद्ध करता है। सभी नागरिकों को सार्वजनिक स्थलों जैसे विद्यालय, मंदिर, कुएं, दुकान आदि तक समान पहुंच का अधिकार है। साथ ही राज्य को अनुसूचित जाति जनजाति, महिलाएं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक नियुक्तियों में समान अवसर की गारंटी देता है। यहाँ भी धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। किंतु सामाजिक न्याय की दृष्टि से अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को जातिगत आधार पर छुआछूत का शिकार नहीं बनाया जाएगा। अस्पृश्यता का कोई भी व्यवहारिक अपराध है जिसकी सजा दी जा सकती है। इसके संरक्षण हेतु अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 लागू किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों, टाइटल्स के उन्मूलन की व्यवस्था करता है। केवल शैक्षणिक और सैन्य उपाधियां ही मान्य हैं। विदेशी उपाधियों पर पूर्णतः प्रतिबंध है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जैसी सम्मान सूचक उपाधियां केवल सम्मान, ऑनर्स हैं, इन्हें कानूनी उपाधि नहीं माना